बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से तमाम देखने वालों को MSJ का सलाम पहुँचे। थोड़ी सी आज हम बात करें, सबसे पहले बात अगर करें तो बुशरा बीबी की बात कर लेते हैं, जिन्हें कल 9 मई के 12 जो मुकदमात थे उनसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो जज थे मलक एजाज आसफ साहब ने अडियाला जेल में समाअत की। उन्होंने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया, मतलब ये मुकदमात ख़त्म कर दिए गए हैं। तो खान साहब अभी इन मुकदमात में हैं। अगर बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो 9 मई के मुकदमात लगता यही आने वाले दिनों में खान साहब को भी 9 मई के मुकदमात से रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर अब थोड़ी सी बात हम करें पाकिस्तान में, तो इस खबर को इतनी वो पॉइंट आउट नहीं किया गया, फोकस नहीं किया गया, ना हमारे यूट्यूब के लोगों ने किया, ना हमारे मीडिया ने किया। लेकिन ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में मेन स्ट्रीम पे थी। अगर कल बात करें तो तमाम दुनिया के चैनल्स की एक लिस्ट निकली है जिसमें इस खबर को फोकस किया गया। मुमकिना वाइस चांसलर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, उसमें जो उनके पेपर जमा हुए हैं, उस खबर को तमाम दुनिया के चैनल्स ने इस खबर को हाईलाइट किया है। आने वाले दिनों में इसमें क्या होगा ये डेवलपमेंट है, क्योंकि ये अभी अक्टूबर में जाके लिस्ट फाइनल होगी कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इसमें मंतखब होते हैं, और 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ये वोटिंग ऑनलाइन वोटिंग है, जो यहाँ पाकिस्तान की तरह वोटिंग नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग है। इसका तरीक़ेकार वादी है कि ऑक्सफोर्ड के जितने भी वहाँ के ग्रेजुएट हैं वो इसमें वोट डाल सकेंगे। और अगर हम बात करें अब थोड़ी सी, जो इस्लामाबाद में 22 को आने वाले, मतलब कल जलसा है, PTI का जलसा कल होने जा रहा है। उसमें जो शेर अब्दुल मुनव्वर साहब है, कल उन्होंने उसका विजिट भी किया उस जलसा का, तो वो वहाँ गए अभी। लेकिन अभी तक मुमकिन तौर पे लग ये रहा है कि PTI के पास NOC नहीं है, और अब एक ऐसी जगह पे जलसा करने जा रहे हैं PTI वाले, जो इस्लामाबाद की ऐसी जगह है जहाँ पहुँचना भी कुछ मुश्किल है, गंद है। अभी वहाँ पर फैसला नहीं हुआ कि कुर्सियाँ लगाएं, स्टेज लगेगा। कोई अभी पार्टी में राय चल रही है कि पोर्टेबल स्टेज हो, कि इंतज़ामिया आए स्टेज तो, लेकिन होगा, जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि हर सूरत तरनौल के मकाम पर जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर इसकी क़यादत करेंगे KPK से बड़े बड़े। आप देखते हैं कि वाकई इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे के बाद PTI ये जलसा करने जा रही है। बड़ी कोशिशें PTI ने की थी जलसा करने की। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जितनी भी रुकावटें होंगी उन रुकावटों को ख़त्म किया जाएगा और हम जलसा करेंगे, हर कीमत पे, हर सूरत पे जलसा तो होगा। उस तरफ इमरान खान साहब ने अपने ज़ाती मुआलिज से जो है तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है कि जी मेरा जो तिब्बी मुआयना है वो मेरे मुआलिज ही करेंगे। और अगर हम थोड़ी सी बात कर लें अब मियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का मुमकिना इत्तेहाद बनने की खबरें थी, लेकिन कल मौलाना साहब ने एक जगह बैठ के वाज़ेह कर दिया है कि जी हम किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। हमारे माजी के जो तजर्बात हैं इत्तेहाद के वो कामयाब नहीं रहे। हम किसी को ना शर्मिंदा करना चाहते और ना खुद शर्मिंदा होना चाहते। मौलाना साहब की बिल्कुल वही है जो जमात इस्लामी का है कि वो भी किसी जमात के साथ इत्तेहाद का नहीं सोच रही। वो कह रही है कि हम भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, बल्कि इशू टू इशू एक दूसरे के साथ बातचीत हो सकती है। ये एक अच्छी बात है कि इशू टू इशू तमाम जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई मुमकिन इत्तेहाद नहीं होगा। अगर हम बात कर लें अब पंजाब की तरह, शहबाज शरीफ साहब और जो सूबे और सूबों में पंजाब खासतौर पर सिंध में जो कशमकश चल रही है बिजली की कीमतों पे, जो 14 रुपये का रिलीफ मिला है, लेकिन अभी तक वो मरीम नवाज साहब के बड़ी वायरल भी हो रहा है कि उन्होंने कहा ये शॉर्ट टर्म नहीं है, 2 माह का रिलीफ है। तो अब इस पे सिंध वाले मरीम नवाज को कह रहे हैं और मरीम नवाज सिंध को कह रही है, पंजाब सिंध को और सिंध पंजाब को कि, और यहाँ पे फेडरल हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर सूबे चाहें तो वो अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अब वो किस बजट से काट रहे हैं, सुनने में यह रहा है कि पंजाब के हेल्थ और एजुकेशन का बजट काट के अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि अवाम को अगस्त के महीने में रिलीफ तो नहीं मिल रहा, बिल तो लोगों के आगे है, अगले माह कोई रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन रिलीफ मिले या ना मिले, लेकिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और सेनेट के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ चूहों का एक बेतहाशा हमला हुआ है। वहाँ इतने बड़े चूहे हैं कि बिल्लियाँ भी उन्हें पकड़ने से डरती हैं।
पहले सुनने में आ रहा था कि जंगली बिल्लियों की खिदमत लेने का फैसला हुआ था कि जंगली बिल्लियाँ लाई जाएँ और उनकी खिदमत ली जाए। अब वो जंगली बिल्लियाँ कहाँ से आएँगी, ये एक सोचने वाली बात है। अब एमएनए, एमपीएस के एमएनए के होते हुए, सेनेटर के होते हुए वहाँ चूहों का हमला ये बिल्कुल ही समय से बालातर है। लेकिन आपको बताते जाएँ, उसके लिए ख़ास तौर पे बजट रख लिया गया है। 12 लाख का बजट रखा गया है चूहों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। इससे अच्छा है कि आप वो फैसलाबाद के बड़े मशहूर हुए थे चूहा मार, उनसे राब्ता कर लें। 1-2 लाख रुपए में मेरा ख्याल है वो आपका काम कर देंगे और वो चूहों का सत्यानाश और वो कबाड़ा भी हो जाएगा। अगर आप उनसे राब्ता कर लें तो मेरा ख्याल है यही है कि आने वाले दिनों में आप चूहों का खात्मा कर देंगे। और अगर हम आप बात कर रहे थे जमात इस्लामी की थोड़ी सी बात करें। जमात इस्लामी ने हक को पाकिस्तान तहरीक चलाने का जो फैसला किया वो 1 सितंबर से शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं। 28 अगस्त को वो हड़ताल की कॉल दी, लेकिन हक दो पाकिस्तान एक तहरीक उन्होंने कहा कि हम शुरू करेंगे, पाकिस्तान को किया जाएगी, सितंबर में जाके शुरू होगी। अभी जमात इस्लामी ने जो घटना किया था उसके बाद ये एक बड़ी कारकर्दगी है हाफिज नईम साहब की। शायद कराची की तरह वो पूरे पाकिस्तान में चाह रहे हैं कि धरना इस तरह हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम जिस तरह अभी जमात इस्लामी का एक्सपीरियंस है पिंडी का, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हक दो तहरीक भी हम देखनी होगी कि किस तरह होता है। अगर थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान में जो आजकल इंटरनेट की सूरत हाल है, अगर उसकी थोड़ी सी बात करें तो HRSC या इंटरनेट स्पीड पे कमी और फायरवार की तकसीम पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि इंटरनेट पाकिस्तान में वाकई बहुत स्लो हुआ है। बहुत सी जगह पे स्लो हुआ है, जो कंपनी का डाटा है और नेट है वो स्लो है। अब अगर हम गज़ा की बात करें तो इसराइल गज़ा में फ़ौजी इनकलाब पर तैयार है, ये बड़ी खबर है। जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा का दावा है, जो अमेरिका वज़ीर ख़ारजा का दावा है कि इसराइल मुकम्मल तौर पे अपने फ़ौजी खला के लिए तैयार है गज़ा से। तो अब ये देखने वाली बात है कि इतना गज़ा का नुकसान हो जाने के बाद अब फ़ौजी खला की बातें की जा रही हैं। और अमेरिकन ने ये जो है वज़ीर ख़ारजा हैं टोनी ब्लिंकन ने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने साफ़ियों से बातचीत करते कि इसराइल 3 सालसी मुज़ाकरात में अपनी फ़ौजी गज़ा फलाने निकालने के लिए तैयार है। ये एक किस्म का बड़ी ये डेवलपमेंट है। अगर ये जंगबंदी हो जाती है तो इसराइल के लोगों को बड़ा कुछ सुकून भी मिलेगा। लेकिन आगे देखते हैं इसकी जंगबंदी होती है कि नहीं होती। लेकिन इसराइल की जंगी हथियारों ने लबनान में हमला भी किया है जिसमें 5 अफराद में शहीद हुए हैं। गज़ा में कत्ल आम का 319वां रोज़ है। मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। लेकिन अवाम अगर बात करें मुस्लिम दुनिया की वो सब सोए हुए हैं गज़ा में। इंसानी हकूक़ की इतना आप पहले जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बड़े बड़े दावेदार हैं, वो सब अब चुप हैं, खामोश हैं। अगर बरतानवी वज़ीर आज़म का 6 रोज़ बाद नमालियों की लाशें मिलने पर ज़्यादा अफसोस है। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइलियों की जो लाशें मिली उस पर ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। जो फ़लस्तीनी बेचारे शहीद हो रहे हैं उस पर बरतानिया सोया हुआ है। अब ये कैसा है चल रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें अपने बस एशिया में तो रूस के सदर का 13 साल बाद चेचनिया का सरप्राइज दौरा किया उन्होंने। रूस के सदर दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबरें की दी जा रही थी कि यूक्रेनी फौजियों ने रूस के कुछ शहरों में हमला करने की कोशिश की है और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन आगे पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो अब पाकिस्तान और दुनिया के हालात तकरीबन सेम टू सेम है। अब जैसे हमारे यहाँ सियासत हो रही है, बिजली पे सियासत हो रही है, दूसरी तरफ उस पर सियासत हो रही है। अब अगर बात करें इमरान खान के थोड़े से केसेस भी, इमरान खान के मेन केसेस में रिलीफ मिलता हुआ जा रहा है। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उसकी समाअत होगी। जस्टिस रॉबर्ट सितार हैं वो उसकी समाअत करते हुए हमें आज दो जजेस साहब उसकी समाअत करेंगे। देखते हैं स्टे ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता कि ये केस बंद है अपने केस को दोबारा क्यों खोला। अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो फिर तो रिलीफ मिलेगा। अगर ये स्टे ऑर्डर नहीं मिलता तो फिर इमरान खान साहब को इस केस में भी एक लंबी सज़ा हो सकती है और उस सज़ा के बाद फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे। एक लंबा केस है
اور یہ ایک دوسرا طرف چلا جائے گا۔ اگر تھوڑی سی بات کر لیں جو جماعت مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ ریڈ روم میں دخل ہوئی تو اس پہ مبارک ثانی کیس کی اٹارنی جنرل نے علماء قائم کی کمیٹی قائم کرنے کا کہا ہے کہ علماء کرام کی روشنی میں دلائل دیے جائیں گے اس کیس میں، تو تاکہ اس کو اس طرف لے کے جایا جا سکے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب عرفان صدیقی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ خدشہ درست ہو سکتا ہے کہ ان کے مقدمات بھی ملٹری کورٹ میں چلے جائیں۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے ملٹری کورٹ والی، اس میں ہم اگلے ویلاگ میں آپ سے ضرور بات کریں کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کے مقدمات چل سکتے ہیں، اگر چلیں گے تو اس سے کیا ہوگا، جس پہ بہت سے صحافی اپنے ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں جائیں گے، بہت سے صحافی اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی کی ڈیولپمنٹ یہی ہے، کل کا پی ٹی آئی کا جلسہ بڑی خبر ہے، آج کے دن پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، چھاپے مارے جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ مجھے فی الحال دیجیے اجازت، آپ بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میسج سمپل صاحب کا ہے، پاکستان کے لیے اپنے لیے درخت لگائیں، جتنے زیادہ درخت لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، پاکستان کو گرمی کی اور یہ جو موسمی تبدیلیاں سے بچائیں۔ تھینک یو۔